स्टाइल है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको ये चीज बताता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे दो पर्टिकुलर चीजें जिन है और दूसरा आइडिया है। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? नहीं दिख। अभी दिख रहा है स्क्रीन? देखो अब आप लोगों ने क्या किया हुआ है, जब आपने कैटेगरी कंप्लीट कर लिया है अपना, आपने कैटेगरी के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिए हुए हैं, आपने रेफरेंस ले लिया है, पूरा रिसर्च कर लिया है, तो अब आपके पास आते हैं सब कैटेगरी या फिर सब स्टाइल्स, जिसमें से अपन ने 2 पॉइंट बोला हुआ है, या तो रीजन बेस्ड इंटीरियर है या तो आइडिया बेस्ड इंटीरियर है। वर्नाक्युलर कैटेगरी को स्टडी करने के बाद मुझे ये चीज तो क्लियर हो गई है कि वर्नाक्युलर कैटेगरी आइडिया बेस्ड स्टाइल नहीं है। मुझे वर्नाक्युलर लेने के लिए कहीं ना कहीं रीजन बेस्ड ही जाना पड़ेगा। इसी के जगह आप एक एग्जांपल लो, अगर आप मॉडर्न कैटेगरी सिलेक्ट करते या आप मॉडर्न स्टाइल यूज करते, तो मॉडर्न स्टाइल के लिए कहीं ना कहीं मैं रीजन पे नहीं जाता था, मैं आइडिया बेस्ड इंटीरियर सिलेक्ट करता था। समझ रहे हो? इसका मतलब आपने सब स्टाइल में एक पर्टिकुलर रीजन, इस रीजन का फिर आपने सबसे पहले तो क्लाइमेट, क्लाइमेट के बाद मटेरियल्स, मटेरियल्स के बाद कलर पैलेट, कलर पैलेट के बाद और फिजिकल एलिमेंट्स। तो फिजिकल एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? किसी भी इंटीरियर का सबसे मेजर पार्ट है फ्लोर। राजस्थान का घर लिया है, फ्लोर तो स्टडी कर सकते हो राजस्थान का घर का फ्लोर कैसा होता है। अब जब आप फ्लोर स्टडी कर रहे होंगे तो फ्लोर में आप मटेरियल, कौन से मटेरियल से बना है, आप उस पर्टिकुलर मटेरियल का कलर देखोगे, आप उस पर्टिकुलर मटेरियल का फिनिश भी देखोगे, और आप ये भी चीज देखोगे कि ये जो एलिमेंट है ये बना कैसे। ये जो पॉइंट्स हैं कवर हो रहे हैं, बट यहां जो हम लोग पॉइंट की बात कर रहे थे, कलर पैलेट, ये ओवरऑल है पूरे इंटीरियर का। यहां जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की है, सिंगल एलिमेंट की। यही चीज फ्लोर के बाद आएगी वॉल्स पे, वॉल्स के बाद आएगी डोर विंडोज पे, इसके बाद आएगी रूफ पे या सीलिंग बोल लो आप इस चीज को। यही चीज आएगी आपकी फर्नीचर पे, यही चीज आएगी आपकी कॉलम पे, यही चीज आएगी आपकी बीम्स पे, यही चीज आएगी आपकी लाइट्स पे, यही चीज आएगी आपके वॉल पैनल्स पे, वो मैंने एक पॉइंट वहां मिस कर दिया है। यही चीज आएगी आपके डेकोर पे, स्कल्पचर्स और ये वो जिसकी बातें करते हैं हम लोग। अब इतने पॉइंट्स का स्टडी करने के बाद आप अपना इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो।
आपको पता चल जाएगा फ्लोर कैसे होता है, आपको पता चल जाएगा डोर कैसा दिखता है उस पर्टिकुलर रीजन का, आपको पता चल जाएगा फर्नीचर कैसे दिखता है उस पर्टिकुलर रीजन का, कॉलम्स कैसे होते हैं, बीम कैसी होती है। तब आप सीधा सीधा अपने प्रोजेक्ट पे वो पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई कर पाओगे और आपका इंटीरियर दिखेगा उस पर्टिकुलर स्टाइल जैसा। मैं एक और एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूँ। अभी आप लोग जो प्लान डिजाइन करने वाले हो, यह बहुत सारे कॉलम्स हैं, कॉलम्स दीवारों से बाहर निकले हुए हैं, कॉलम्स के एजेस दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने फिजिकल एलिमेंट कंसिडर किया है तो उसमें कॉलम भी लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है कॉलम। अब आप नोटिस करो ये चीज, मैंने एक वर्नाकुलर स्टाइल लिया हुआ है और मैंने उस पर्टिकुलर वर्नाकुलर स्टाइल में रिसर्च करना है कि कॉलम्स कैसे दिखते हैं। जब मैं ये पर्टिकुलर कॉलम सर्च कर रहा हूं, ये एक वर्नाकुलर स्टाइल का ही कॉलम, इसको चेत्तनाड कॉलम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैंने वर्नाकुलर स्टाइल पे केरला के अंदर चेत्तनाड शहर के अंदर चेत्तनाड स्टाइल का ही इंटीरियर करना है, जो कि फार्म हाउस या कंट्री साइड इंटीरियर है, और उसके अंदर मुझे फिजिकल एलिमेंट में पता चला है कि कॉलम का डिजाइन ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं अब मेरे प्लान में जो कॉलम दिखेगा वो भी ऐसे ही दिखेगा। ये वाला कॉलम तोड़ के नया कॉलम नहीं बनाना है, कॉलम के ऊपर ट्रीटमेंट करना है, समझ रहे हो? अब देखो मेरे पास दिक्कत क्या है, जब मैंने चेत्तनाड स्टाइल के कॉलम सर्च किए तो ओवल कॉलम ज्यादा होते हैं, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी है अभी कि आप हेक्सागोनल कॉलम भी बना सकते हो, आप ऑक्टागोनल कॉलम भी बना सकते हो, समझ रहे हो? अब मेरी बिल्डिंग में अगर स्क्वायर कॉलम है तो कहीं ना कहीं मैं ये वाला ऑप्शन ले सकता हूँ कॉलम्स के लिए, मैं इसको हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता हूँ, मैंने एग्जैक्ट ऐसा कॉपी नहीं करना है, समझ रहे हो? अगर कहीं ना कहीं शायद मैं ट्रेडिशनल स्टाइल लेता और ट्रेडिशनल में मैं सर्च करता कि भाई मेरे को ग्रीक या रोमन या ऐसा कोई तो भी पर्टिकुलर इंटीरियर करना है, ठीक है, तब भी कॉलम तो लगते ही थे मुझे, बस मैं कॉलम के जगह ऑर्डर सर्च करता था और तो मुझे पता चलता कि एक्चुअली कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, समझ रहे हो? और शायद फिर अब मेरा कॉलम ऐसा दिख रहा होता, क्लियर इमेज दिख रहा है ऊपर वाला और ये नीचे वाला इमेज दिख रहा है, दोनों में 3 टाइप के ग्रीक कॉलम्स हैं, पहला है डोरिक, दूसरा है आयोनिक और तीसरा है कोरिंथियन। अब आप तीनों में नोटिस करो, तीनों के डिजाइन अलग है, एक्चुअली 6 कॉलम के डिजाइन अलग है। आप दोनों डोरिक को कंपेयर करो, देखो दोनों में डिजाइन अलग अलग है। आप दोनों आयोनिक को कंपेयर करो, दोनों में अलग अलग डिजाइन है, आप कंसिडर करो दोनों में अलग अलग डिजाइन, बट कहीं ना कॉलम। इसका मतलब क्या है कि नेट से अगर मैंने एक इमेज देखा हुआ है किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की जो मुझे अपने इधर लगाना है, या फिर चेत्तनाड कॉलम की, एग्जैक्टली उसी इमेज जैसा दिखेगा, उसके जो छोटे छोटे डिटेल्स होंगे, जैसे कि अब कॉलम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कॉलम 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है कॉलम का टॉप या हेड बोलते हैं उसको, एक होता है बीच का बॉडी पूरा जिसको शाफ्ट बोलते हैं, और एक होता है बेस जो नीचे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ रहता है। अब वो जो शाफ्ट है या फिर वो जो हेड है उसमें फ्लोरल पैटर्न या कार्विंग या जो भी चीजें बोल लो, ऑर्नामेंटेशन, वो अलग होती है और वो ऑर्नामेंटेशन हमको डिजाइन करने पड़ते हैं, समझ रहे हो? और ये आपका खुद का फिजिकल डिजाइन रहेगा, वहां पे आपका कॉलम जो है वो एग्जैक्ट उस जैसा कॉपी नहीं दिखेगा, वो कुछ तो भी एक नया डिजाइन होगा, और शायद उसको देख के कोई तो भी तीसरा बंदा रेफरेंस लेगा, समझ रहे हो? यही कॉलम वाली सेम चीज मैं फर्नीचर के साथ भी करूंगा, यही सेम चीज मैं रूफ के साथ भी करूंगा, यही सेम चीज मैं सीलिंग के साथ फ्लोर के साथ भी करूंगा, तब जाके कहीं ना कहीं मेरा पूरा जो इंटीरियर है
ओवरऑल वो एक पर्टिकुलर इंटीरियर स्टाइल का दिखेगा। और